वाली में दरिया सिंध के बहाव में तेजी। जिना बैराज और चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा हो गया। जिना बैराज में पानी की आमद 3,28,180 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। जिना बैराज में पानी का अखराज 3,20,180 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी की आमद का लेवल 693, अखराज लेवल 681 फीट रिकॉर्ड। थल कैनाल में पानी की आमद 8,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि चश्मे बैराज में पानी की आमद 3,83,656 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। पानी का अखराज 3,62,456 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि चश्मे बैराज में पानी की आमद का लेवल 664, अखराज लेवल जो है 618 फुट रिकॉर्ड किया गया है। कच्चा के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में हल्के दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। आपको अपडेट करें, मियांवाली में दरिया सिंध के बहाव में तेजी। जिना बैराज और चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। जिना बैराज में पानी की आमद 3,28,180 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि जिना बैराज में पानी का अखराज 3,20,180 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए इस वक्त मियांवाली के बैराजों की और रिएक्शन की, तो उसके बहाव में तेजी आ चुकी है। पानी की सतह जो है वो बुलंद हो चुकी है। जनाब बैराज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पानी की आमद है 3,28,180 क्यूसेक, जबकि अखराज जो है 3,20,180 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। अगर हम पानी की सतह के लेवल की बात करें तो 693, जबकि अखराज जो है 681 रिकॉर्ड हुआ है। उसके अलावा कल के राज जो है कि कल के राज जो है वो जनाब बैराज से निकलती है, तो उसकी आमद, पानी की आमद में जो इजाफा हुआ है वो रिकॉर्ड किया गया है। 8,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, सतह में काफी हद तक बुलंदी आई है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,83,956 क्यूसेक, जबकि अखराज 3,62,456 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। चश्मा बैराज क्योंकि अब बैराज से निकलकर पानी चश्मा बैराज की तरफ मुंतकिल होता है, और चश्मा बैराज के जो निषेधी इलाके जाते हैं, जो कच्चे के इलाके जाते हैं, वहाँ पे हल्के दर्जे का सैलाब है। निषेधी इलाकों में पानी फैलना शुरू हो चुका है। एक हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की मदद से तमाम तक जो है इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुतल्लिका महकमे जो है इस हवाले से अलर्ट है, और मैं आपको बताना चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से तमाम निषेधी इलाकों के जो लोग हैं उनको पहले से आगाह किया गया है कि जैसे ही कोई अलर्ट जारी होता है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। मानसून बारिशों के सबब दरियाए सिंध तोंसा बैराज के मकाम पर 24 घंटों के दौरान 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी का इजाफा हुआ। कोटअदू हेड तोंसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मजीद जानते हैं शफकत मिलाना से। बिल्कुल, हालिया होने वाली मानसून बारिशों के पेश नजर हेड तोंसा बैराज में जो है पानी की सतह में इजाफा देखने का है। हेड तोंसा बैराज के मकाम पर मानसून बारिशों की वजह से और जो रोज कुइयों का पानी शामिल होता है उसकी वजह से 1 लाख क्यूसेक पानी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हेड तोंसा बैराज के मकाम पर पानी की जो आमद है 3,50,200 क्यूसेक है। इसके साथ जो पानी का अखराज है 3,30,700 क्यूसेक है। इसके साथ हेड तोंसा बैराज के मकाम से जो राब्ता नहरें निकाली गई उनमें मुजफ्फरगढ़ केनाल को 7,000, टीपी लिंक केनाल को 5,000, डीजी खान केनाल को 4,000 और खिच्ची केनाल को 500 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी है। मजीद ये है महकमा आबपाशी के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो जो पीछे से बारिशी रेले आ रहे हैं और रोज कुइयों का जो पानी आ रहा है उससे हेड तोंसा बैराज के पानी में मजीद इजाफा होगा। इस वक्त हेड तोंसा बैराज के मकाम पर जो है निचले दर्जे का सैलाब है। ताल किसी किस्म के कोई खतरात लाक नहीं है, क्योंकि 2010 के फ्लड में यहाँ पे वेरी हाई से भी ऊपर 9 लाख से ऊपर पानी की सतह चली गई थी। इस ताल हेड तोंसा बैराज की जो कैपेसिटी है वो 6 से 8 लाख की कैपेसिटी है। इसी के पेश नज़र यहाँ नॉर्मल फ्लड जो चल रहा है उसके पेश नज़र किसी किस्म के कोई खतरात लाक नहीं है। मजीद अगर जो पानी की सतह बुलंद होती है ये निचले दर्जे से दरमियाने में आ जाएगा, उससे 4 से 5.5 लाख क्यूसेक के दरमियान में ये दरमियाने दर्जे में चला जाएगा। 5.5 से 6.5 7 के लगभग ये दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे में दाखिल होगा। ताल जो दरिया की सूरत हाल है और जो बारिशों के पेश नज़र इजाफा होगा तो ये दरमियाने दर्जे में दाखिल होगा। जी बहुत शुक्रिया शफकत मिलाना आपका। खानेवाल में डीसी डॉक्टर सलमा सुलेमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब और सफाई के इंतजाम का जायजा लिया।
डीसी ने कचहरी बाजार, अंडर बाईपास और दीगर शहरी इलाकों का हंगामी दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम मुस्तफा और दीगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर का डिस्पोजल स्टेशन का भी दौरा, निकासी आप के लिए किए गए इंतजाम का मुआयना भी किया। डीसी की मौके पर मौजूद अमले को फौरी बेहतरी की हिदायत जारी। आपको अपडेट करें खानेवाल से। डीसी डॉक्टर सुलेमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, खानेवाल निकासी आब और सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। डीसी ने कचहरी बाजार, अंडर बाईपास और दीगर शहरी इलाकों का भी हंगामी दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम मुस्तफा और दीगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर का डिस्पोजल स्टेशन का भी दौरा, निकासी आप के लिए किए गए इंतजाम का मुआयना भी किया और इसके अलावा डीसी की मौके पर मौजूद अमले को फौरी बेहतरी की हिदायत भी जारी की गई। खानेवाल में अब्रे रहमत जहमत बन गई। आधे घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सब्जी मंडी के कारोबारी हजरात की मुश्किलात बढ़ गई। आढ़ती कहते हैं बारिशी पानी जमा होने से खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नदीम मुगल से दोस्ती अच्छी नहीं, कच्चा मकान है तेरा कुछ तो ख्याल कर। इस तरह की सूरत हाल हमें खानेवाल सब्जी मंडी में दिखाई देती है कि एक बार की आने वाली बारिश सब्जी मंडी में कारोबार को इस तरह से मुतासिर करती है कि यहाँ पर सब्जी फरोशों, फल फरोशों उन्हें तो मुश्किलात का सामना होता ही है। जो खरीदार शहरी आते हैं उनका ये कहना है कि उन्हें भी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। कहीं पानी खड़ा दिखाई देता है तो कहीं कीचड़ बना दिखाई देता है और इंतजामिया नाम की कोई चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो मज़ीद हम बात करेंगे, शहरी मौजूद है, क्या कहेंगे बारिश आने के बाद जो सूरत हाल देखते हैं? बाद बिल्कुल हालात बिल्कुल ख़राब है, बंदा चल नहीं सकता। सारे कपड़े गंदे, पानी इतना पानी खलोता है, सारा गंदगी पई है। सफाई के असी पैसे 300 रुपया फी घर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर शह दे रहे हैं, साढ़े पास कोई वसायल ही कोई नहीं। सानू अभी तो उन्हें ही मरे पे हैं, ना कोई आमन है ना कोई जामन है, ना सारी रोटी पूरी होती है, ना सारा अपना कपड़ा पूरा होता है। मुश्किलात का सामना है। एक और शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते क्या कहेंगे। जब थोड़ी सी बारिश आती है तो यहाँ मंडी क्या सूरत हाल देखते हैं और कितने दिन तकलीफ में सामना करना पड़ता है? जी 5-6 दिन ऐसे ही जो रहता है, सारा पानी पानी रहता है। इधर कीचड़ वगैरह आपके सामने, इधर से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। अब जो सब्जी वाले जो गलियों में आते हैं वो भी नहीं आते इधर, वो भी कहते हैं 5-6 दिन बाद ही जाएंगे हम, 5-6 दिन के बाद। शहरी ये कहते हैं कि इन मसाइल का जो है वो फौरी तौर पर हल होना चाहिए। ताहम ये है कि सब्जी मंडी हो, इसको गिरतो नवा हो, यहाँ पर सूरत हाल दिखाई देती है कि पुख्ता सड़कें नहीं हैं, जिसके बाद बारिश आने के बाद यहाँ पे खासा कीचड़ और बारिश का पानी जमा हो जाता है और कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना होता है। जी बहुत शुक्रिया नदीम मुगल आपका। बारिश के बाद जनूबी पंजाब में गर्मी का जोर टूट गया। बढ़ते हुए दर्जा हरारत को ब्रेक लग गई। मौसम खुशगवार, गर्मी से निजात मिलने पर चेहरे खिल उठे। मुल्तान में आसमान पर बादलों और सूरज की आंख मचोली। मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आइंदा 48 घंटों में बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी। तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। बिल्कुल, मुल्तान का मौसम आज अबर आलूद रहेगा। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान शहर में सुबह से ही बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। सुबह से ही हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में खासी कमी आई है। मौजूदा दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 70% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने एक अलर्ट भी जारी किया है। अगले 48 घंटों में जो है बारिश के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। कल शाम में भी जो बारिश हुई उसके बाद से मुल्तान का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार रहा शाम में। अलबत्ता महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा गया है कि आज शाम में भी बारिश के जहां इम्कानात है, वहीं दर्जा हरारत में भी खासी कमी आएगी। जो मुल्तान शहर के लोग हैं इस मौसम के लिए तरस रहे थे तो वो अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन तक जो है बारिशों के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से बताए गए हैं। अलबत्ता ये भी कहा गया है कि अगले 3 दिन के बाद जो है दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा, यानी गर्मी की शिद्दत जो है दोबारा से शहर पे काबू करेगी। मगर अभी की जो सूरत हाल है वो यही है कि शहर में धूप निकल रही है मगर हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है कम महसूस हो रही है। अलबत्ता शहर में इस वक्त हब्स ज़रूर है, मगर पिछले हफ्ते के निस्बत कंपैरिजन करें तो शहर का मौसम खासा खुशगवार और बेहतर है, जिसकी वजह से शहरी जो है सुख की सांस भी ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका। रहीम यार खान में मैपको ने बिलों में इजाफी यूनिट डालकर शहरियों की जेबों पर डाका डाल दिया।
बैज 16 से 20 तक के इलाकों में 50 से 200 यूनिट का इजाफी बोझ, बिल दुरुस्त कराने के लिए दफातर में लाइनें मगर ऑफिसर गायब। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। मैप को ऑफिस के बाहर और अंदर लोगों की लाइनें लगे हुए हैं जिनके हाथों में बिल पकड़े हुए हैं। ये बिल इसलिए पकड़े हुए हैं कि मैपको ने जुलाई के महीने के जो बिल भेजे हैं, जो जून का महीना गुजर चुका है, जो बिजली इस्तेमाल की है, उनमें लोगों को लूटा जा रहा है। 50 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक एक्स्ट्रा डाले गए हैं। 16, 17, 18, 19, 20 ये बैच 5 बैचेस हैं जिसमें एक्स्ट्रा यूनिट डाले हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने बिल लेके आ रहे हैं। तस्वीर पर कुछ और है, मीटर पर मीटर रीडिंग कुछ और है, मगर जो बिल में डाले गए हैं वो मीटर रीडिंग और है। और तकरीबन 50 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक एक्स्ट्रा डाले गए हैं, जिससे टैरिफ भी चेंज हो गया है। लोग परेशान हैं। आपके कितने यूनिट एक्स्ट्रा डाले? मेरे ये 115 यूनिट एक्स्ट्रा डाले हुए। बिल के अंदर हमारा लिखा हुआ जी 80 858 और मीटर में रीडिंग है जी 80 8 10 की 28 तारीख को रीडिंग करेगी लाइन मीटर की। अब 10 दिन तो ये वो चलेगा। अब मौजूदा मीटर रीडिंग है 80 810। अच्छा, आप कहाँ से ताल्लुक? सुहेल मार्केट से आया हूं, मतलब देखें ये चीजें हो रही हैं, लोग ठीक कराने के लिए आ रहे हैं तो बिल तो ठीक नहीं किया जा रहा। लोग हाथों में बिल लेके यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्तलिफ बिल हैं, यहाँ देखा जा सकता है कि इन बिलों पे 100 यूनिट यानी 50 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। ये मुख्तलिफ बैचेस हैं, 5 बैचेस हैं जो पूरे ज़िले में 16, 17, 18, 19, 20 जिनमें ये एक्स्ट्रा डाले गए हैं। अवाम को लूटा जा रहा है मैपको की जानिब से। टैरिफ भी चेंज है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दरख्वास्त से लेकर आ रहे हैं, दरख्वास्तों की सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि कहा जा रहा है कि बिल आपको अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। मुल्तान में रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी कहते हैं कि बजट में हल्के के हवाले से तजावीज़ दें मगर नज़रअंदाज हुई। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल विहाड़ी रोड और निश्तर 2 गैर तौर पर ताखीर का शिकार किया गया। हुकूमत साहब का जारी प्रोजेक्ट को ही मुकम्मल करवा दें तो मुल्तान की शक्ल बदल जाएगी। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, अंदरून शहर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला साफ़ पानी की फराहमी है। अंदरून शहर के मकीनों को घंटों के हिसाब से पानी की दस्तियाबी होती है, जबकि वासा की जानिब से 70% तक एक मनसूबा साफ़ पानी का जो है मुकम्मल किया गया था, मगर अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। 70% तक उस पर काम किया जा सका है। और उसके साथ साथ मुल्तान के प्रोजेक्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि हुकूमत की जानिब से कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की गई। सिर्फ अपोजिशन से हटकर कोई तजावीज़ भी हुकूमत को इस बजट के अंदर दी गई, खासतौर पर अंदरून शहर के मसाइल हैं और मुल्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से। मुल्तान का एक म्यूजियम पहली बार बन रहा था, 80% काम मुकम्मल है। और यही नुकता मैंने स्पीकर साहब को वहां रिक्वेस्ट किया और ये जुबानी नहीं तहरीरी कहा कि सर वहां 80% काम मुकम्मल है, अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो पहला पैसा इन्वेस्टमेंट हुई है वो ज़ाया नहीं होगा। ड्रिंकिंग वाटर का आपने जिक्र किया, वो भी करोड़ों का मंसूबा है। आज भी अंदरून शहर के लोग गदला पानी पीते हैं, वो पानी जिससे आप नहा नहीं सकते, वो पानी वहां आ रहा है। 2 ट्यूबवेल लग गए थे। हमारी मालूमात के मुताबिक मोर देन 60% काम हो गया था, 40% काम रहता था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल शुरू करवाया यहाँ पुराने नाज सिनेमा के साथ, और फिर नश्तर 2 जो एक बहुत बड़ा हेल्थ का मंसूबा था, और ये जो विहाड़ी रोड का ड्यूल रोड था, ये मंसूबा जात अगर मुकम्मल वक्त पे हो जाते, और इसी तरह तुगलक टाउन फ्लाईओवर जो 14 नंबर चुंगी से हम जनरल बस स्टैंड की तरफ जाते हैं, वो 1 अरब 16 करोड़ का मंसूबा था और इसके फंड्स आ गए थे। बिल्कुल, नदीम कुरैशी की जानिब से मुल्तान के मंसूबों की निशानदेही की गई है। असम्बली फ्लोर पर भी उनका कहना है कि आवाज़ उठाई गई है अगर इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाता है तो मुल्तान की जो शक्ल है वो बदल जाएगी। और उनका कहना है कि बेशतर हिस्सा काम का मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ कुछ फीसद बाकी है। अगर उसको मुकम्मल किया जाता है तो वो मुल्तान के लिए बेहतर होगा। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। बहावलपुर में सीडीएम में चोलिस्तानियों की अलॉटमेंट में फ्रॉड का मामला। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉलोनी क्लर्क पर एक और दरखास्त दायर। एंटी करप्शन में एक और दरखास्त पर इंक्वायरी रेगुलर कर दी गई। मुद्दई का अलॉटमेंट की मद में नाजिम शाह पर 20 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। रेगुलर इंक्वायरी की तहकीकात असिस्टेंट डायरेक्टर तारिक बलोच करेंगे। आपको अपडेट करें बहावलपुर से। सीडीएम में चोलिस्तानियों के अलॉटमेंट में फ्रॉड का मामला। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉलोनी क्लर्क पर एक और दरखास्त दायर। एंटी करप्शन में एक और दरखास्त पर इंक्वायरी रेगुलर कर दी गई। मुद्दई का अलॉटमेंट की मद में नाजिम शाह पर 20 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम।
मियां वाली दवाबा में चश्मा और कई इलाकों को जाने वाला रोड टूट फूट का शिकार हो गया। रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए, रोड के किनारे टूट चुके हैं। रोड पर नोकीले पत्थरों की भरमार। शहरियों ने बताया कि नोकीले पत्थरों की वजह गाड़ियों और मोटरसाइकिल के टायर फट जाते हैं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियां वाली के नवाई इलाका दुआबा की, यहाँ से शुरू होने वाला लिंक रोड जो है जो अल्लू वाली तक जाता है और दीगर कई कस्बा जात को मिलाता है, टूट फूट का शिकार हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ करीबी मकीन मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से हम बात करते हैं। रसूल कितनी मुश्किल थी ये रोड तो लंघ भाई बहुत मुश्किल है। कुल मोटरसाइकिल वाला जनानी शोदी में पैदल टूटनी होती, इतना गलत रोड पे बना पे भाई बहुत औखी थी आवाम जी। हाँ, लिहाजा बराए मेहरबानी इस रोड कोई अपील है सारी। कितनी मुश्किल होती है? हमारे ये घर हैं, हम रोज देखते हैं यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और एम्बुलेंस को बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हुकूमत से मुतालबा है कि जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस बच्चे की बात सुनी कि एम्बुलेंस को भी आने में यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड पे जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, रोड के किनारे टूट चुके हैं, यहाँ पे पत्थर जो उनकी नोकें निकली हुए हैं, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और लोगों की जानिब से यही अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर इस रोड को तामीर किया जाए। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। दूसरी जानिब भावलनगर में वजीर आला पंजाब के विजन पर अमल दरामद ना हो सका। भावली चौक से हारूनाबाद बाईपास रोड का मंसूबा इल्तवा का शिकार। अधूरी तामीर और उखाड़ी गई सड़क से शहरियों का मुश्किलात। मजीद तफसीलात बताएंगे कासिम अली शेख। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब का नारा है सड़कें बहाल और पंजाब खुशहाल, लेकिन इस नारे पर जो है वो बहावन नगर में अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। आप बताइएगा, बड़ा अहम तरीन रोड है, कब से ऐसी सूरत हाल है? तकरीबन 1 साल हो गए इस रोड को, और बहावन नगर काफ़ी ये मसरूफ तरीन रोड है और काफ़ी ट्रैफिक भी रहती है, हैवी ट्रैफिक रहती है बहावन नगर, हारूनाबाद, मॉडल टाउन। और तकरीबन 1 साल से रोड टूट फूट का शिकार है और 1 साल से ठेकेदार भी गायब है और हमारी सारी सड़क खराब हुई है, रोड की मट्टी उड़ती है और लोगों को डस्टिंग वगैरह का मसला होता है, बजरी वगैरह टायर का बजरी आती है, बजरी लगती है, बाइक पंचर वगैरह होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हमें पेश आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भावन नगर जो कि ज़िले सदर मुकाम है, यहाँ पर जो 1 साल से ये मसरूफ तरीन रोड जो है जिसको उधेड़ कर यहाँ के जो ठेकेदार हैं और अमला और जो मुतलका महकमा वो गायब हैं, जिसकी मुश्किलात जो है वो भुगत रही हैं भावन नगर के शहरी। तो भावन नगर के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस रोड को फिलफौर मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं, शहरी हैं, उन्हें आमदोरफ्त के साथ साथ कारोबारी जो लोग हैं उन्हें आसानी दस्तयाब हो सके। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख आपका। हारूनाबाद की गला मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। सीवरेज के बाद बोसीदा निज़ाम और टूटी सड़कों से ताजिरान को मुश्किलात का सामना। सदर गला मंडी का कहना है कि टूटी सड़कों और खराब सीवरेज निज़ाम से कारोबार मुतासिर है। मजीद तफसीलात जानते हैं शर्जील हाशिर से। इस वक्त मैं पाकिस्तान की कपास और गंदम के हवाले से पहचान रखने वाली बड़ी गला मंडियों में से एक हारूनाबाद की गला मंडी में मौजूद हूँ। यूँ तो सालाना अरबों रुपए इस मंडी से टैक्स की मद में इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन अगर हम बुनियादी सहूलियात की बात करें तो यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान नज़र आता है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए इस गला मंडी के सदर सदाकत पंसोता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ज़रा बताइएगा किस किस्म की मसाइल हैं इस गला मंडी को? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गला मंडी जो है जी बड़े आज़म एशिया की बड़ी गला मंडियों में से एक गला मंडी है। हमारे मसाइल जो मेजर इस वक्त मसाइल है ना, जो मेन वो हमारे तमाम रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज जो निज़ाम है इंतहाई नकारा हो चुका है। इसके लिए हमें ना फंड चाहिए जो पंजाब गवर्नमेंट हमें दे सकती है, वो हमें दे नहीं रही है। मार्केट कमेटी जो है उस लिहाज से जो उस लेवल पे ये काम नहीं है, क्योंकि मार्केट कमेटी लाइटें ये छोटा मोटा मामला तो करती है, देखती है। जो इसके लिए जो 2-3 करोड़ रुपए अगर हमें पंजाब गवर्नमेंट हमें वज़ीर पंजाब से मैं मुतालबा करता हूँ कि ताकि हमारी, जैसा कि आपने सुना इस गला मंडी के आड़तियान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिल फॉर फंड रिलीज़ किया जाए ताकि जो यहाँ पर ना सिर्फ जो आड़तियान को मसाइल दरपेश हैं बल्कि उसके साथ साथ जो जिन्स फरोख्त करने आते हैं उनको भी टूटी फूटी सड़कों की वजह से जो शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है उस हवाले से इनको रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया शर्जील हाशिर आपका। शहर औलिया और कुर्बो जवार के शहरियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे फाटक चक RS पर फ्लाई ओवर की तामीर मुकम्मल, ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कमिश्नर आमिर करीम खान ने चक RS फ्लाई ओवर का दौरा भी किया।
आपको अपडेट करें शहर औलिया और कुर्ब जवार के शहरियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे फाटक चेक RS पर फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल कर ली गई। फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है। शहरियों की परेशानी दूर। कमिश्नर आमिर करीम खान का चेक RS फ्लाईओवर का दौरा। रेलवे फाटक की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल था। आपको अपडेट करें और आपको बताएं शहर औलिया और कुर्ब जवार के शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुल्तान रेलवे फाटक चक RS पर फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल। फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहरियों की परेशानी भी दूर कर दी गई है। आपको अपडेट करें कि कमिश्नर आमिर करीम खान ने चक RS फ्लाईओवर का दौरा भी किया। रेलवे फाटक चक RS पर फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल कर ली गई। ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। कमिश्नर आमिर करीम खान ने चक RS फ्लाईओवर का दौरा भी किया। आपको अपडेट करें शहर औलिया और कुर्ब जवार के शहरियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे फाटक चक RS पर फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल कर ली गई। ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कमिश्नर आमिर करीम खान ने चक RS फ्लाईओवर का दौरा भी किया। आपको मजीद अपडेट करें रेलवे फाटक चक RS पर फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल कर ली गई।